बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए MS वाइज किचन को और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज मैं आपके साथ छोटे रसगुल्ले की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। छोटे रसगुल्ले बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बर्तन लिया और उसमें थोड़ा सा पानी डाला है। तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब इसमें मैंने पानी डाला है और साथ ही यहाँ पे हम 1 किलो दूध लेंगे। फुल फैट दूध लिया है और ये बगैर उबाल के दूध है। उबले हुए दूध से हम रेसिपी तैयार नहीं करेंगे। तो यहाँ पे 1 किलो हमने दूध लिया। पानी हमने इसलिए डाला है ताकि दूध जो है वो नीचे ना लगे और जले ना। अब हम इसको उबाल आने तक पका लेंगे। तो ये मैंने रख दिया है पकने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने ली है एक कढ़ाई और इसमें तकरीबन 1 पाव के करीब मैंने चीनी डाल ली है, 250 ग्राम। तो ये देखें 1 कप हो गया है। ये इस तरह से हम इसमें डाल देंगे और इससे 4 गुना ज़्यादा हम पानी लेंगे। तो 4 कप में इसमें पानी डालूंगी चाशनी बनाने के लिए। तो ये देखिए इस तरह से हम इसमें 4 कप डाल देंगे। तो दूसरी तरफ दूध जो है वो उबल चुका है। तो फ्लेम हम इसकी बंद कर देंगे। तो यहाँ पे दूध को फाड़ने के लिए हमने लिया सफ़ेद सिरका। तो 2 चम्मच हम सफ़ेद सिरका लेंगे। ये 2 चम्मच हो गए और साथ ही हम इसमें पानी भी शामिल कर देंगे और 4 गुना हमने इसमें पानी डालना है। 4 टेबलस्पून हम इसमें पानी डालेंगे। तो इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो ये हम दूध फाड़ने के लिए बना रहे हैं। तो अब हम दूध में थोड़ा थोड़ा सा करके इसको डालते जाएंगे ताकि जो पनीर है वो अच्छी तरह से तैयार हो जाए। ज़रूरी नहीं है कि ये सारा डले। जैसे ही ये पनीर बनना शुरू हो जाए तो आप इसको छोड़ दें। तो ये देखें पनीर बन रहा है इस तरह से। हम उतना ही इसमें डालेंगे जिससे हमारा पनीर जो है वो अच्छी तरह से तैयार हो जाए। कभी कम भी लग जाता है और कभी ज़्यादा भी लग जाता है। तो आप अपने हिसाब से इसको डाल लीजिएगा। ये देखें। तो ये देखें पनीर तैयार हो चुका है। तो अब हम इसको छान लेंगे और इसमें 2 से 3 बार पानी डाल के अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे। तो ये देखिए पनीर हमारा अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। पानी अच्छी तरह से मैंने निचोड़ लिया। इसमें से पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और एक बड़ी परात में या बड़े बर्तन में हम डालेंगे इसको और साथ ही 1 टेबलस्पून हम इसमें कॉर्नफ्लोर का शामिल कर देंगे। तो इसको अब हम हाथ की मदद से अच्छी तरह से पहले इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। और फिर हम हथेली की मदद से इसको अच्छी तरह से इस तरह से मसल लेंगे। इसके जो बारीक से दाने दाने होते हैं वो अच्छी तरह से हमने बिल्कुल मुलायम कर देने हैं इस तरह से। ये देखें हमने हाथ की हथेली से इसको इस तरह से मसलना है। आठ से 10 मिनट लगेंगे हमको इस प्रोसीजर में। बिल्कुल ये मुलायम हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से हमने इसको मसलते रहना है 8 से 10 मिनट के लिए। इस तरह करने से ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है और बहुत ही मुलायम हो जाता है। ये देखें ऐसे। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो ये देखें हल्का हल्का सा ऑयल हथेली पे नज़र आ रहा है। ये देखें इस तरह से। तो ये तैयार हो चुका है। अब हम इसके इस तरह से छोटे छोटे बॉल बना लेंगे। इस तरह से पहले हम इसको रोल करेंगे। तो अब हम इसके छोटे छोटे से बॉल बना लेंगे। इस तरह से गोल से छोटे छोटे हम बॉल बना के रख लेंगे। जितने बॉल बनेंगे हम उतने बना लेंगे और बाद में हम इसको
दोबारा से बॉल बनाएंगे। तो ये देखिए मैंने सारे बॉल बना के रख लिए हैं। तो दूसरी तरफ हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। हाई फ्लेम पे हमने चाशनी तैयार कर ली है। तो ये देखिए चाशनी में अच्छा खासा उबाल आ चुका है, बबल्स बन रहे हैं। तो इसमें हम एक एक करके, अब ये देखिए मैंने इस तरह से बना ली हैं। तो इसमें क्रैक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और एक एक करके हम डालते जाएंगे, सारे एकदम से हम नहीं डालेंगे। और फ्लेम जो है वो हमने हाई रखनी है, हाई फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। तो ये देखिए एक एक करके मैंने सारे इसमें डाल दिए हैं। अब हम 10 मिनट के लिए इसको पकाएंगे हाई फ्लेम पे। तो इसको कवर अप करके 10 मिनट के लिए हम रख देंगे और हाई फ्लेम पे हम इसको पकने के लिए रख देंगे। कुछ केसर के धागे लिए हैं तो वो भी हम इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए 10 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं और ये देखें कितने बड़े बड़े हो चुके हैं। और इनको हल्के हाथ से हम चम्मच की मदद से इस तरह से हिला लेंगे ताकि ये टूटे ना। सारे अच्छी तरह से पलट देंगे और फिर से इनको हम कवर करके 10 मिनट के लिए रख देंगे। टोटल हमने 20 मिनट के लिए इनको पकाना है। तो 10 मिनट हो चुके हैं, कवर हम उतार देते हैं। तो ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं और फ्लेम मैंने बंद कर दी है। ये देखिए माशाल्लाह से रसगुल्ले जो हैं वो तैयार हो चुके हैं और ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये फूल चुके हैं। तो अब हम इसमें केसर के धागे जो हैं वो भी डाल देंगे, इससे फ्लेवर और जायका बहुत अच्छा आता है, खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। तो चलिए इनको डिश आउट करते हैं। तो ये देखिए मैंने इनको डिश आउट किया है। आप रूम टेम्परेचर पे इनको पहले ठंडा करें, फिर 1 घंटे के लिए आप इसको फ्रीज़र में रखें या फ्रिज में रखें। ठंडे हो जाएं तो फिर आप इनको सर्व करें। तो चलिए मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त से हमारे जो छोटे रसगुल्ले हैं वो तैयार हो चुके हैं, बहुत ही मज़े के, बिल्कुल बाज़ार जैसे। तो आप ज़रूर इनको ट्राई कीजिए। तो देखिए इनकी लुक कितने ज़बरदस्त है, ये देखने में जितने अच्छे हैं तो खाने में भी इतने ही अच्छे हैं। तो इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नई और आसान सी रेसिपी के साथ। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।